हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो मुझे पता है भाई बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है आप लोगों को जनरल टेस्ट को लेके, है ना। और एक दिमाग में कंफ्यूजन ये भी चल रही है कि सर कैसे क्या करें, है ना। और एक छोटी सी बात आप लोगों को ये भी चल रही है कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पता चल जाए ना, है ना, कि जिससे हम उन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना जो जिनसे एनटीए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों का बना रहा है, ठीक है ना। तो पूरे ना मैं आप लोगों को रिलेवेंसी बताऊंगा कि आप लोगों को किस किस तरीके से चीज़ें पढ़नी है ना। अगर आप लोगों ने अब तक स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है ना, बाकी जिन लोगों ने स्टार्ट कर लिया तो वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है ये, ठीक है ना। प्लस हम बात करेंगे भाई एनटीए ने सबसे ज़्यादा किस सेक्शन के अंदर से क्वेश्चन पूछे थे और किस सेक्शन में से वो बनाने वाला है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो दे रहा है ना। पूरा मैंने प्रीवियस ईयर अपना एनालाइज कर रखा है, तो वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और हम आज ये भी बात करेंगे कि भाई जिन बच्चों को जनरल स्टडी को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जनरल टेस्ट के अंदर, है ना, मतलब जनरल टेस्ट के अंदर हमारा एक जनरल स्टडी का सेक्शन आता है जिसके अंदर हमारी जीएस वगैरह आती है, तो उसको लेके बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि सर वो कैसे पढ़े। तो उसका भी आज मैं आप लोगों को समाधान देने वाला हूं कि कैसे इन चीज़ों को टैकल करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है बच्चे, अगर स्किप कर दी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोग मिस कर दोगे, है ना। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अब तक स्टार्ट भी नहीं करी है, ठीक है ना। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, टॉपिक्स इतने से हमारे और 50 से 60% तक सिलेबस पिछली बार एनटीए ने इधर से ही बनाया था। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपना। देखो जनरल टेस्ट के अंदर हमारे एक सेकेंड, जनरल टेस्ट के अंदर बच्चे हमारे 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 में से आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, 250 मार्क्स का हमारा पेपर होगा, ठीक है ना। क्लियर है। 5 आपको सही के मिलेंगे, ठीक है, 5 मार्क्स आपको सही के मिलेंगे, एक आपका नेगेटिव का काट लिया जाएगा। क्लियर है। नेगेटिव आपका अगर गलत कर दोगे तो आपका एक नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चे, जनरल टेस्ट के अंदर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है और जनरल स्टडी आता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ सबसे ज्यादा सेक्शन, सबसे ज्यादा वेटेज ना इन दोनों की है। मतलब जनरल स्टडी से इतना क्वेश्चन आते नहीं जितने क्वेश्चन हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर से आते हैं। इसकी भी हम बात करेंगे कि भाई आपको इस जनरल स्टडी के अंदर, क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत ज्यादा बड़ा होता है जनरल स्टडी के अंदर, बट क्वेश्चन वो किसी चीजों से ही बनाता है ना। ओके ना। सो जनरल स्टडी के अंदर भी हम बात करेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है जनरल स्टडी की भी, ठीक है ना। पहले हम यहाँ पे बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग की। बच्चे देखो जनरल स्टडी का सिलेबस इतना है ना, जनरल स्टडी का सिलेबस इतना है, ओके, और इसकी वेटेज कम है, ठीक है। सिलेबस इतना है, क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग के कंपैरिजन में सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एंड आप लोग ज्योग्राफी भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, हर एक चीज़ आती है आप लोग की, स्टैटिक जीके आती है, साइंस भी आती है, साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री भी आती है, बायोलॉजी भी आती है। तो मतलब जनरल स्टडी का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, ओके ना। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस और लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस इसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है, बट यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसकी वेटेज ज़्यादा है, तो आप लोगों को इंपॉर्टेंस इसको देनी है ना। ज़्यादा आप लोगों को टाइम जनरल टेस्ट के अंदर ज़्यादातर टाइम आप लोगों को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग को अपना देना है, जनरल स्टडी को इसके कंपैरिजन में कम टाइम देना है आप लोगों को, है ना। कहीं दिन भर यही पढ़ने में लगे पड़े हो, है ना, क्वेश्चन इतने बनेंगे नहीं, वेटेज इनकी ज़्यादा है ना, तो इनको पढ़ो सबसे पहले, है ना, ज़्यादा टाइम आप इनको दो, ठीक है ना। बाकी हम अभी जनरल स्टडी की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जिस पिछली बार एनटीए ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके अंदर से पूछे थे, किन किन चैप्टरों में से पूछे थे। क्लियर है। तो देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अपनी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। एक अपना नंबर सिस्टम, दूसरा अपना अरिथमेटिक, तीसरा अपना एडवांस। क्लियर है। ये मैंने डिवाइड करी, आपको वैसे मिलेगी नहीं, मैंने इस वजह से डिवाइड करी बिकॉज इसके अंदर एक जैसी अप्रोच लगती है, इसके अंदर सेम अप्रोचेज लगती है, इसके अंदर सेम अप्रोचेज लगती हैं, ओके ना। इस वजह से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। अब देखो सिलेबस आप लोग देख सकते हो, ये अपना पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है ना। अपना एवरेज एंड एलिगेशन हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर ये हमारे सब सेक्शन हो गए। क्लियर है। टाइम एंड वर्क हो गया, ये इसके सब सेक्शन हो गए, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ये इसके सब सेक्शन हो गए। तो ये सब अपना देख सकते हो अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है ये, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं इसके अंदर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जिसमें एनटीए ने पिछली बार सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनाए थे। तो वो है बच्चे, अगर मैं अरिथमेटिक की बात करता हूं, अगर मैं अपनी अरिथमेटिक की बात करता हूं तो परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अपना टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। यहां से सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, है ना। ये लगा लीजिए 50 से 60% आप लोगों का सिलेबस जो मैं अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने जा रहा हूं क्वांट के अंदर, उधर से ही बनाया गया था। एग्जामिनर ने वहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाए थे। तो जिन बच्चों ने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, आप लोग इन चैप्टर्स को ज्यादा फोकस दे सकते हो,
है ना, स्टार्ट आप लोग इन चैप्टर से कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनाए गए थे। और बाकी जो बच्चे अपनी तैयारी में है वो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना, है ना। बाकी सब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सब सारा पेपर इसी में से बनाया था, इसके अंदर से ज़्यादा बनाया था पेपर, इन सारे चैप्टरों में से भी आया था, इन सारे जो मेरे बचे हुए चैप्टर्स हैं इनमें से भी पेपर आया था, बट ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनाए गए थे, ठीक है। तो ये तो रहा बच्चे अरिथमेटिकल, लिख लो इसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर मैं बात करता हूं अपने नंबर सिस्टम की, तो सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम के अंदर आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे थे और सर्ट्स एंड इंडाइसिस से पूछे गए थे, ठीक है। ये काफी ज्यादा यहां से क्वेश्चन बनाए गए थे। एंड अगर मैं एडवांस की बात करता हूं यहां पर, तो एडवांस के अंदर बच्चे आपका मेंसुरेशन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे एंड ज्योमेट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके। और इन सब में ही सबसे ज्यादा मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मेंसुरेशन और सिंप्लीफिकेशन से, इसको डबल स्टार कर लीजिए, डबल स्टार कर लीजिए, मेंसुरेशन और सिंप्लीफिकेशन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे डीआई, ठीक है, डीआई से इतने क्वेश्चन नहीं बने थे, बट आप लोग डीआई कर लीजिएगा, ओके। एंड देखो, पिछले से पिछले साल ना प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं बनाए थे, बट पिछले साल आपका हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के थे, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी भी आप लोग कर लीजिएगा, ओके ना। वैसे आप लोगों ने कर रखी होगी, बट यहाँ पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा प्रोबेबिलिटी पर भी, ओके ना। सो ये थे अपने क्वांट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, है ना। और क्लैरिटी मिली हो तो प्लीज़ एक लाइक वगैरह कर दीजिएगा, कमेंट के अंदर कुछ तारीफ में 2 वर्ड लिख दीजिएगा, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट वीडियो अब तक कोई लेके नहीं आया होगा, चैप्टर वाइज वेटेज, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की अब तक कोई लेके नहीं आया होगा, है ना। सब सिलेबस बताते हुए चल रहे हैं अपने, ओके। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, गोल्ड बैच हमारा अभी एंड होने वाला है ना। जिन बच्चों को एनरोल करना है, जो पेड बैच में एनरोल करना चाहते हैं, तो वो हमारा गोल्ड बैच अभी अवेलेबल है, कुछ टाइम में एंड होने वाला है। जैसे प्लैटिनम अभी खत्म हो गया है, तो गोल्ड बैच की भी हमारी सीटें फुल होने वाली हैं, तो आप लोग एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर मेरा जनरल टेस्ट मैंने पढ़ा रखा है पूरा, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे जनरल टेस्ट में मैंने क्या क्या करवा रखा है, तो फुल डिटेल लेक्चर आप लोगों को मिलेंगे। मैंने पूरा 30 डेज़ का आप लोगों को टाइम टेबल दे रखा है कि आपको 30 डेज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है, और बिल्कुल रिलेवेंट चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। मैंने अपने लेक्चर्स को टाइप वाइज में बाइट कर रखा है कि भाई इस टाइप के आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं, पूरा मैंने 30 डेज़ का आप लोगों को टाइम टेबल दे रखा है। प्लस मैंने 1 शॉट वीडियोज़ आप लोगों को दे रखी हैं, ठीक है, जिससे कि मैंने पूरा जो एक चैप्टर है जो 4, 5, 6 लेक्चर का था, वो 1 घंटे के अंदर, मतलब कुछ 45 से 50 मिनट के अंदर मैंने वो चैप्टर आप लोगों को पूरी समरी बता रखी है, इसके अंदर क्या क्या 1 शॉट वीडियोज़ की मैंने दे रखी हैं। प्लस अभी हम लाइव क्लास के अंदर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। लाइव क्लास के अंदर बच्चे हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि सीयूटी ने पिछले साल पूछे थे, ठीक है ना। जो गोल्ड बैच ज्वाइन करना चाहता है वो अभी कर सकता है, सीट है। अच्छा, बाकी बात कर सकते हैं कि जिन बच्चों के पास अभी इतना अमाउंट वगैरह नहीं है ना, तो उनके लिए क्या सर, है ना। ये तो आप लोग आपने पेड वालों के लिए बता दिया कि जो बच्चा पेड कोर्स खरीदना चाहता है, बट जो बच्चा फ्री में पढ़ना चाहता है उसके लिए क्या करवा रहे हो सर, है ना, ये दिमाग में आ रहा होगा। तो उनके लिए भी मैंने कर रहा हूँ, मेरी तरफ से थोड़ा प्रयास चल रहा है, उनके लिए भी आप लोग देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने यहाँ पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देख सकते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय सावेशर, 1 शॉट वीडियोस बच्चे करवा रहा हूँ, बिल्कुल रिलेवेंट अप्रोच से हम यहाँ पे जा रहे हैं, ताकि आप लोगों का टाइम यहाँ से वहाँ खराब ना हो, है ना। बिल्कुल रिलेवेंट चीज़ें मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों को दे रहा हूँ। चाहे आपकी ये जो वीडियो मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूँ, ये भी आप लोगों के लिए इतनी काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है, बिकॉज यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं, ओके ना। यहाँ पर भी हम अपनी चीज़ें 1 शॉट वीडियोस के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। मैं ज़्यादा लंबे चीज़ें खींच नहीं रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। इसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, विद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो एग्जाम के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा रहा हूँ फॉर फ्री स्टूडेंट्स, है ना। मतलब जिन बच्चों के पास अभी इतना पैसा नहीं है, ओके ना। और बात रही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी मैं 1 शॉट के अंदर कंप्लीट करवा रहा हूँ आप लोगों को। और लॉजिकल रीजनिंग बच्चों, लॉजिकल रीजनिंग भी अपने 1 शॉट वीडियोस के अंदर भी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, क्लियर है। और यहाँ पे भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देख रहे हैं, जो एग्जामिनर सीधा सीधा पूछेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप लोग सीधा एडू कैप्टन वाले चैनल पर आ सकते हो, यहाँ पर मैं आप लोगों को मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लियर है। बाकी आप लोग मुझसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। आप लोग जैसे लेक्चर वगैरह आप लोगों ने देख लिए हैं, उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ्स वगैरह चाहिए होंगी ना, कि सर लेक्चर्स की पीडीएफ वगैरह कहाँ है, तो वो भी मैं आप लोगों को पीडीएफ्स अवेलेबल करवा रहा हूँ। आप लोग चैनल ज्वाइन कर सकते हो मेरा, क्वांट LRDI की महफिल। यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रॉपर अपडेट्स वगैरह देता हूँ कि भाई मेरी क्लासेस कब आने वाली हैं, क्या है क्या नहीं, है ना। थोड़ा शेर व शायरी भी हम कर लेते हैं, रात को मैं मोटिवेट कर देता हूँ आप लोगों को आके, ठीक है। इसकी पीडीएफ्स वगैरह मैं आप लोगों को देता रहता हूँ, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सॉरी,
अब देखो हम लॉजिकल रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं जिसमें एग्जामिनर ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। लॉजिकल रीजनिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बच्चे ये हमारा सिलेबस है ना। ये सिलेबस आपका लॉजिकल रीजनिंग का CUT के अंदर आता है, ठीक है। जैसे एनालॉजी हो गया, सीरीज हो गया, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ये हमारा पूरा सिलेबस है। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो है बेटा आप लोगों के एनालॉजी, सीरीज, क्लासिफिकेशन, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल वेन डायग्राम। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे यहाँ से, है ना। सीरीज की अगर मैं बात करता हूँ तो सीरीज के अंदर आपको लोगों का नंबर सीरीज, मिक्स सीरीज, है ना, लेटर सीरीज, ये सब आप लोगों की पूछे जाती है। और अपने यूट्यूब चैनल के अंदर आप अभी ओपन करोगे तो ये सीरीज एनालॉजी मैंने करवा रखी है, आप लोगों को सीरीज भी करवा रखी है, मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन भी करवा रखा है, ये सब मैंने आप लोगों को करवा रखा है। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स तक भी मैंने आप लोगों को करवा दिया वन शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर। क्लियर है। तो देख सकते हो अब थोड़ी टेंशन वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप लोगों को एक पूरा वो मिल गया होगा रोड मैप की, आपको किस तरीके से चीज़ें करनी है और कवर करनी है। ओके, क्लियर है। ये तो थी हमारी लॉजिकल रीजनिंग की। अब हम बात करते हैं अपने जनरल स्टडी की। तो बच्चे देखो जनरल स्टडी के अंदर हमारा करंट अफेयर्स आता है, ये हमारा सिलेबस है। करंट अफेयर्स आता है, स्टैटिक GS आता है हमारा, ठीक है। स्टैटिक GK इसको हम बोलते हैं। इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, ठीक है। ये हमारा जनरल स्टडी का सिलेबस है ना। अब आपको पता है भाई हिस्ट्री के अंदर भी हमारी मेडिवियल आती है, एंशियंट आती है, मॉडर्न हिस्ट्री आती है ना। साइंस के अंदर भी हमारी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आती है। तो मतलब इसका जो GS का सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट है ना। बट जो NTA सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है वो हम यहाँ पे देखेंगे GS के अंदर भी, ओके ना। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली साल और इस बार भी उधर से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, वो है हमारे करंट अफेयर्स और स्टैटिक GS। सबसे ज़्यादा इन दोनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब इनसे तो इतने क्वेश्चन बने ही नहीं ना, बहुत कम क्वेश्चन बने थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर से बने थे, उसके बाद आपके स्टैटिक GS से बने थे, है ना, सबसे ज़्यादा। तो आप लोगों को अगर GS की टेंशन हो रही है कि सर जनरल स्टडी कहाँ से करें, तो जनरल स्टडी के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस आप इन दोनों सेक्शन पर दीजिए और किसी और सेक्शन पर इतना फोकस मत दीजिएगा। क्लियर है। मैंने आपको पूरी रिलेवेंट एक अप्रोच बता रखी है। आप अगर जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे करना है, बिकॉज उनका सिलेबस थोड़ा कम है बट उनकी वेटेज ज़्यादा है। जनरल स्टडी की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग देख पा रहे हो, बट इसकी वेटेज कंपैरेटिवली कम है। और जनरल स्टडी के अंदर भी आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को किन चीज़ों पे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो वह हमारी करंट अफेयर और स्टैटिक GS। बात आई समझ आप लोगों को। करंट अफेयर और स्टैटिक GS पे आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। अब आप सोच रहे हो कि सर करंट अफेयर में क्या पढ़ें, स्टैटिक GS में क्या पढ़ें, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर, है ना। पूरा मतलब पूरे आज ना आप लोग पूरी क्लैरिटी लेके जाना जनरल टेस्ट के ऊपर। मतलब मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ना, तो मेरे आवाज़ लड़खड़ा सी रही है, ठीक है। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करता हूँ यहाँ पर, तो करंट अफेयर्स में बच्चे स्पोर्ट्स को थोड़ा ज़्यादा फोकस देना कि भाई मैन ऑफ द मैच, अगर फॉर एग्जांपल अगर IPL चल रहे हैं तो मैन ऑफ द मैच किसको मिला, है ना, वो ये वाली कैप किसको मिली, है ना, ये वाला मेडल किसको मिला, वो वाला मेडल किसको मिला। तो स्पोर्ट्स वगैरह पे थोड़ा करंट अफेयर पे आते हैं। अवार्ड्स हमारे आते हैं, है ना। अपॉइंटमेंट्स, फॉर एग्जांपल अवार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो इस साल का रेमोन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला, नोबेल प्राइज इस साल का किसको मिला, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। अवार्ड्स की बात करते हैं। अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले रहा हूं कि अभी यूनेस्को का ये प्रेसिडेंट कौन बना है, इस तरीके से, है ना, जनरल सेक्रेटरी कौन बना है, सॉरी, है ना, यूनेस्को का, है ना, इस राज्य का CM कौन बना है ना, उस देश का PM अभी कौन बना है। इस तरीके से हमारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी कि उस राज्य में लाडली योजना किस राज्य की स्कीम है ना, ये सारी स्कीम्स वगैरह आती है ना। क्लियर है। और 6 मंथ, मतलब आपको इन टॉपिक्स पे तो मेन फोकस करना ही है आप लोगों को, प्लस 6 मंथ की करंट अफेयर करनी है ना। 6 मंथ की करंट अफेयर्स आप लोग स्ट्रेट सीधा सीधा करके चले आना, प्लस आप लोगों को इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को करंट अफेयर्स का फंडा समझ आ गया होगा। अगर मैं स्टैटिक GS की बात करता हूं तो आप लोगों को इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, रिवर सीज, है ना, बुक्स एंड ऑथर्स की ये वाली बुक विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है, तो आपका सर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। इस तरीके से हमारी चीज़ें हैं यहाँ पर। रिवर सीज और ओशियंस की यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि भाई ये वाली रिवर कहाँ पर है, इंडियन ओशियन कहाँ पर है ना, ये सब चीज़ें, है ना, सीज कहाँ पर है, कैस्पियन सी कहाँ पर है ना, ये सब चीज़ें, है ना। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब इंडिया के अंदर की, मतलब ये वाला नेशनल पार्क कहाँ पर है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें कि जो आप कहोगे सर उत्तराखंड के अंदर है ना। हेलिस नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें। ओके,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, टाइगर रिजर्व भी उसी में आता है आपका। फर्स्ट इन वर्ल्ड एंड इंडिया कि भाई भारत की पहले महिला कौन थी जिसको भारत रत्न मिला था, इस तरीके से चीजें हमारी फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। ओके ना। सेंसस 2011, 2011 का सेंसस, ये काफी मतलब बनेंगे इससे क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेंसस अगर 2011 की मैं बात करता हूँ तो लिटरेसी रेट इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा किस राज्य की है ना, इस तरीके से चीजें है ना। सेक्स रेशियो किसका, इस राज्य का मतलब कौन से भारत में कौन सा ऐसा राज्य जिसका सेक्स रेशियो सबसे बढ़िया, तो ये हमारा सेंसस से बनता है। हेडक्वार्टर्स है ना, ये यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना, ये सब यहाँ पर चीजें हैं। ओके, तो ये हमारी स्टैटिक जीएस से बनती हैं। डेट्स इट गाइज, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा जनरल टेस्ट की एक क्लैरिफिकेशन मिली होगी भाई, जनरल टेस्ट में आप लोगों को किस तरीके से चीजें करनी है ना। पूरा आप लोगों को एक विजन क्लियर हो गया होगा कि सर हाँ मुझे इस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, इस चीज पे थोड़ा कम फोकस करना है। ओके ना। और जनरल स्टडी के अंदर जो भी आप लोग अब तक परेशान होते आ रहे थे कि सर जनरल स्टडी का कुछ पता चल जाए ना, किस तरीके से प्रिपरेशन वगैरह करनी है, उम्मीद करता हूँ वो भी आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर मिली होगी ना। तो अगर जो बच्चा अब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है जिसने, है ना, तो चैनल पे मैंने आप लोगों की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। मैं वन शॉट वीडियो के अंदर बिल्कुल रिलेवेंट आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो एग्जाम के अंदर सीधे सीधे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक वगैरह जरूर करना और बताना, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्लेलिस्ट वगैरह जाके जरूर चेक करिएगा आप लोग। मिलता हूँ, बाय, टेक केयर।